Hello, good morning, children. How are you? Hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, once again I am going to start rest passage of your second chapter, The Lion Whisperer. If you have book, you can open at page number 23. And from above, you can watch 7, 8 पैसेज, ठीक ना चिल्ड्रन। इसमें हम देखेंगे द लायन विस्परर। दिस चैप्टर इज रिटन बाय केविन रिचर्डसन, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं आपको। हिज ड्रीम केम ट्रू ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म व्हाइट लायन। इसमें केविन रिचर्डसन बता रहे हैं कि हिज ड्रीम, उनका जो स्वप्न था, केम ट्रू मतलब अब सत्य होने वाला था, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म व्हाइट लायन, जब वह फिल्म जो है व्हाइट लायन के बनाने के दौरान, ठीक है ना, उनका अब स्वप्न जो है क्या होने वाला था, सत्य होने वाला था, ठीक है ना। मतलब अब उनका जो एक ड्रीम था, एक जो स्वप्न था, वह अब सत्य होने वाला है। केविन यूज द मनी ही अर्न एज अ को प्रोड्यूसर टू बाई हाफ ऑफ द लायन पार्क। केविन ने जो है, केविन रिचर्डसन यूज द मनी, रुपए का प्रयोग, ही अर्न जो उन्होंने क्या किया था, कमाया था, एज द को प्रोड्यूसर, सह निर्माता के रूप में, टू बाई हाफ ऑफ द लायन पार्क, उससे उन्होंने लायन पार्क का हाफ पार्ट उन्होंने क्या खरीद लिया, ठीक है ना। द फिल्म वॉज कम्प्लीटेड इन 4 years। द फिल्म, जो फिल्म बननी थी व्हाइट लायन, ठीक है ना, वॉज कम्प्लीटेड, पूरा होना था, इन 4 years, 4 वर्षों में, ठीक है ना। इट हाईलाइटेड द लाइफ ऑफ ए यंग व्हाइट लायन। इसमें हाईलाइट किया गया था, दिखाया गया था क्या, द लाइफ ऑफ ए यंग व्हाइट लायन। इसमें एक युवा, या एक युवा कह सकते हो, सफ़ेद लायन के लाइफ को क्या किया गया था, हाईलाइट किया गया, उसके बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। लेट सेट सी, ठीक है ना, लेट सेट सी, जिसका नाम क्या था, लेट सेट सी, ठीक है ना। द फिल्म इज़ अबाउट लेट सेट सी स्ट्रगल एंड द हाउ ही मैनेजेस टू फाइट ऑल ऑड्स। द फिल्म इज़ अबाउट लेट सेट सी, मतलब फिल्म जो है लेट सेट सी के संघर्ष के बारे में है, एंड हाउ ही मैनेज, और उसने कैसे मैनेज किया, कैसे संभाला, मतलब कैसे उसने अपने आप को प्रस्तुत किया, टू फाइट ऑल ऑड्स, मतलब सभी विषम परिस्थितियों से उसने कैसे अपने आप को मैनेज किया, या उन विषम सभी जो विषम परिस्थितियाँ थी उसके खिलाफ उसने कैसे लड़ा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें उसमें जो है बताई गई थी। अब आगे आप देखेंगे, फॉर द फिल्म के लिए केविन जो थे टुक अप लिए द रोल का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ एक्टर्स इन अ मूवी और फिल्म, ठीक है ना। एक जो एक्टर होता है उसका एक मूवी या एक फिल्म में जो पार्ट होता है, जस्ट लाइक ए हीरो, ठीक है ना। फॉर द फिल्म के लिए केविन टुक अप, केविन ने लिया द रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका, ऑफ द लायन रेगुलर, मतलब शेरों के लड़ाका के रूप में, ठीक है ना, शेरों से लड़ने का रोल उसने लिया, ठीक है ना। कौन, केविन रिचर्डसन, ठीक है ना। एंड इट वॉज ए चैलेंज ऑफ सॉर्ट फॉर हिम, एंड इट वॉज चैलेंज, और यह क्या था, एक चैलेंज था, एक चुनौती थी, ऑफ सॉर्ट फॉर हिम, हर प्रकार से उसके लिए थी, और यह जो है उसके लिए हर प्रकार से क्या थी, चुनौती थी, चैलेंजिंग टास्क था, ठीक है ना। ऑल द लायंस, सभी लायन जो है इन द फिल्म में बिलोंग टू साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, मतलब सभी जो लायंस थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, यानी सभी फिल्म में जितने भी लायन थे वो सब कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है ना।
They were so used to the wild, and living freely that it was a challenge for Kevin and his crew to give the line direction. They were so used to the wild, मतलब वे जो है वर थे सो यूज्ड टू द वाइल्ड, मतलब वे पूरी तरह से क्या थे, जंगली थे, ठीक है ना, एंड लिविंग फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, ठीक ना, और सभी लायन जो है स्वतंत्र, लिविंग फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, दैट इट वाज ए चैलेंज, जो कि इट वाज ए चैलेंज एक चुनौती थी, फॉर द केविन, केविन के लिए, एंड हिज क्रू और उनके दल के लिए, टू गिव द लायन डायरेक्शन, लायन को, शेरों को डायरेक्शन देना, दिशा देना, ठीक है ना, यह जो है उनके केविन रिचर्डसन और उनके दल के लिए क्या था, एक चैलेंजिंग टास्क था, ठीक है ना। थिंग्स गाट वर्स, बातें जो हैं, चीज़ें गाट वर्स और ख़राब हो जाती हैं, फॉर द टीम, टीम के लिए, गिवन द बैड वेदर, जब मौसम भी क्या हो जाता, ख़राब हो जाता, तो स्थिति और ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। द डिले इज टेमिंग द लायंस फॉर फिल्म हैड एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट, ठीक है ना। द डिले इन टेमिंग द लायन, मतलब शेरों को, टेमिंग का मतलब पालतू बनाना में देरी, मतलब शेरों को पालतू बनाने में देरी जो थी, फॉर द फिल्म के लिए, हैड एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट, उसकी लागत पर एक अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या कर रही थी, डाल रही थी, ठीक है ना। एज इट लेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड इट लेड, और यह जो है ले जा रही थी, टू एन इंक्रीज मतलब बढ़ रहा था, इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसके उत्पादन का जो लागत था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। हाउएवर, हालांकि केविन एंड हिज टीम बीट ऑल ऑड्स एंड इवेंचुअली कंप्लीटेड द फिल्म आफ्टर 4 years ऑफ हार्ड वर्क एंड ट्रायल, हालांकि केविन एंड हिज टीम, केविन और उसकी टीम, बीट ऑल ऑड्स इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे, टू सक्सीड एडवर्स सर्कमस्टेंस, मतलब विरोधी परिस्थितियों से इन्होंने से क्या हुए, सफल हुए, ठीक है ना। लेकिन केविन और उसकी टीम जो है, जो विरोधी परिस्थितियां थी उससे लड़ने में क्या हुए, सफल हुए, एंड इवेंचुअली, और अंत में कंप्लीटेड द फिल्म को इन्होंने क्या किया, कंप्लीट किया, पूरा किया, आफ्टर 4 years मतलब 4 वर्ष के बाद, ऑफ हार्ड वर्क एंड ट्रायल, मतलब कठिन परिश्रम और मेहनत से, ठीक है ना, कठिन परिश्रम और मेहनत से इन्होंने जो है 4 वर्ष बाद जो है अपनी इस फिल्म को क्या किया, इन्होंने पूरा किया। देयर अपॉन, इसके बाद, ही मूव्ड द टेम्ड एनिमल्स, ही मूव्ड वह ले गए, टेम्ड एनिमल्स मतलब पालतू जानवर को, पालतू जो लायंस थे, शेर थे, फ्रॉम लायन पार्क से, टू ए फार्म नियर बाई, निकट के एक फार्म हाउस में, ठीक है ना। वाइल ही हैड बिकम फेमस फॉर हिज एबिलिटी टू टेम लायंस, वाइल जबकि ही हैड बिकम, वो बन चुके थे, फेमस का मतलब कहता है मशहूर, फॉर हिज एबिलिटी, कि उनके अंदर ये एबिलिटी है, उनके अंदर ये योग्यता है, टू टेम लायंस, कि लायंस को क्या बना सकते हैं, पालतू बना सकते हैं, ठीक है ना। ही वांटेड टू वर्क, ही वांटेड वह चाहते थे, टू वर्क काम करना, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज लायंस, इन शेरों के संरक्षण के लिए, वह जो है इन शेरों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए काम करना भी चाहते थे। चिल्ड्रन आगे देखेंगे। केविन बिलीव्ड, केविन का मानना था दैट कि हिज लायंस, उनके शेर जो है वर एक्सेप्शनल, अपवाद थे, एज दे वर रेज इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट, जैसा कि वे जो है वर रेज मतलब बढ़े थे, इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, अलग अलग वातावरण, अलग अलग परिवेश में, ठीक है ना। केविन का मानना था कि उनके लायंस क्या थे, अपवाद स्वरूप थे, क्यों, क्योंकि उनके लायंस जो है अलग अलग परिवेश में, अलग अलग वातावरण में क्या हुए थे, बढ़े थे, पले बढ़े थे, ठीक है ना। ही वांटेड, वह चाहते थे, टू बिल्ड बनाना एक फार्म हाउस बनाना चाहते थे, कौन, केविन रिचर्डसन। ही वांटेड टू बिल्ड ए फार्म, वह एक फार्म हाउस बनाना चाहते थे, दैट वुड बी मॉडल फॉर फ्यूचर लायंस, जो कि फ्यूचर लायन, भविष्य के लायन और ह्यूमन रिलेशन मतलब मनुष्य के बीच रिलेशनशिप का क्या होगा, एक मॉडल होगा, ठीक है ना, एक नमूना होगा, ठीक है ना। वह इस तरह का एक फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। विद हिज एसोसिएशन विद जेराल्ड हावेल, केविन कुड फाइनली फाइंड अ परमानेंट होम फॉर हिज एनिमल्स एट अ फार्म नियर द
डिंकोइंग गेम रिजर्व, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें, विद हिज एसोसिएशन, उनके संबंधी, उनका संबंध जो है विद जनरल हावेल के साथ था, उनका संबंध जो है जेराल्ड हावेल के साथ था। केविन कुड फाइनली फाइंड ए परमानेंट हाउस फॉर हिज एनिमल्स। केविन कुड फाइनली, केविन को अंत में मिल गया ए परमानेंट होम, एक अस्थाई घर फॉर हिज एनिमल्स, अपने जानवरों के लिए, ठीक है ना, अपने शेरों के लिए जो है अंत में उन्हें एक परमानेंट, एक अस्थाई घर क्या हो गया, मिल गया। एट ए फार नियर द डिंकोइंग गेम रिजर्व, जो कि डिनोकेइंग गेम रिजर्व के निकट था। वह फार्म हाउस कहाँ था, डिनोकेइंग गेम रिजर्व के पास था, ठीक है ना। ही मेड स्पेसियस इनक्लोजर्स फॉर हिज एनिमल्स, ही मेड, वह बनाए, स्पेसियस का मतलब एक बड़ा जो है, इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब आप कह सकते हैं ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई अ फेंस एंड यूज फॉर हाउसिंग एनिमल्स, ठीक है ना। तो उसे सराउंडेड बाई ए फेंस, जो चार दीवारी से चारों तरफ से क्या होता है, घिरा होता है, एंड यूज फॉर हाउसिंग एनिमल्स, और एनिमल्स का क्या होता है, आवास होता है, वास होता है, ठीक है ना। ही मेड स्पेसियस इनक्लोजर्स, ही मेड, वह बनाए, स्पेसियस एक बड़ा, इनक्लोजर मतलब एक ऐसा स्थान बनाए, फॉर एनिमल्स जानवरों के लिए, एंड दे कुड रोम इन द फॉरेस्ट, और वे जो है कुड रोम घूमते फिरते थे, इन द फॉर जंगल में, अंडर हिज सुपरविजन मतलब उनकी देख रेख, ठीक है ना। आ कंजरवेटियोनिस्ट एट हार्ट, द लायन विस्परर ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड वेयर men do not interfere with wild life at all, where lions would have enough space to roam free and places like his sanctuary would not be necessary, ठीक है ना। अ कंजरवेटियोनिस्ट एट हार्ट मतलब एक जो संरक्षणवादी का हृदय होता है। द लायन विस्परर ड्रीम मतलब लायन मतलब शेरों से कानाफूसी का जो स्वप्न का क्या है, संसार है। वेयर men do not interfere the वाइल्ड लाइफ एट ऑल मतलब किसी भी तरीके से आदमी को जो है वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वेयर लायंस वुड हैव एनफ स्पेस टू रोम फ्री, जहाँ पर लायंस को जो है वुड हैव एनफ स्पेस, काफ़ी स्पेस, स्थान मिलना चाहिए टू रोम फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए। एक अब अगर आप एक संरक्षणवादी जो है विचार आप लेंगे तो उसके लिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, ठीक है ना। एंड प्लेसेस लाइक हिज सेंचुरी वुड नॉट बी नेसेसरी, एंड प्लेसेस और स्थान लाइक हिज सेंचुरी मतलब उसके इस अभयारण्य के लिए वुड नॉट बी नेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ही इज स्ट्रांगली अगेंस्ट, ही इज स्ट्रांगली मतलब दृढ़ता से, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरुद्ध थे कप पेटिंग कि शावकों को पाला जाए। ही इज स्ट्रांगली अगेंस्ट कप पेटिंग मतलब शावकों के पालने एंड हंटिंग ऑफ लायन, और लायन का शिकार करने के वो क्या थे, दृढ़ता से क्या करते थे, विरोध करते थे। दैट इज़ पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत ही क्या था, पॉपुलर था, बहुत मशहूर था, ठीक है ना। ही सेज वह कहते थे दैट इफ सच क्रूअल प्रैक्टिसेस आर एबॉलिश्ड ही वुड गिव अप ऑल हिज लायंस। ही सेज वह कहते थे दैट कि इफ सच क्रूअल प्रैक्टिसेस यदि इस तरह की निर्दयतापूर्ण कार्य आर एबॉलिश्ड समाप्त नहीं हुए तो ही वुड गिव अप ऑल हिज लायंस तो वह जो है अपने सभी लायंस को क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे। ही फील्स वह महसूस करते थे देयर इज स्टिल टाइम फॉर दैट, वह महसूस करते थी कि इसके लिए अभी भी क्या है, समय है। एंड टिल देन द हिज एनिमल्स आर सेफ विद हिम, एंड टिल और तब तक देन हिज एनिमल्स आर सेफ विद हिम उसके एनिमल्स उनके साथ क्या है, सुरक्षित। हाउएवर हालांकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मिडिल एज, हालांकि अधिकांश जो जानवर थे आर मिडिल एज, उनकी मिडिल एज मतलब उनकी एज क्या थी, मध्य में थी, ठीक ना, बीच में थी। एंड ही हैड नो प्लान टू एक्वायर यंग लायंस, एंड ही हैज़ नो प्लान अब उनकी कोई योजना नहीं थी टू एक्वायर यंग लायंस मतलब छोटे लायंस को लाने की, ठीक है ना, मतलब छोटे शेरों को लाने की अब उनकी कोई योजना नहीं थी। एट सम पॉइंट मतलब एक बिंदु पर ऑल द एनिमल्स विल बी गॉन, एक ऐसा समय आता है ऑल द एनिमल्स सभी जानवर
विल बी गॉन, चले जाते हैं। एक ऐसा समय आता है जब सभी जानवर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं एट लास्ट, ठीक ना। ही सेड इन एन इंटरव्यू, वह जो है अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 20 वर्ष तक द लायन विल बी गॉन, सभी लायन क्या हो गए थे, द लायन विल बी गॉन, सभी लायन चले गए। आई शैल बी 60, और मैं कितने का हो गया, 60 का, मैं अब 60 वर्ष का हो गया। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी जम्प्ड ऑन बाई लायन एट 60, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, टू बी जम्प्ड, मैं कूदूँ, बाई लायंस एट 60, मतलब मैं नहीं चाहता कि 60 की एज पे, 60 वर्ष की अवस्था में मैं लायंस के साथ क्या करूँ, जंप करूँ, उछलूँ, खेलूँ, कूदूँ, ठीक है ना। आई थिंक आई हैव कम अ लॉन्ग वे, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई हैव कम मैं आया हूँ, ए लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता चलकर, ठीक है ना, मैं सोचता हूँ कि मैं एक लंबा रास्ता चलकर क्या किया हूँ, आया हूँ। आई डू नॉट नीड टू हग एवरी लाइन आई सी, आई डू नॉट नीड, मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, टू हग एवरी लाइन, कि मैं सभी लाइन को क्या कर लूँ, हक कर लूँ, उसे गले मिलूँ, आई सी, जिसको मैं देखूँ, मतलब जिस लाइन को भी मैं देखूँ उससे मैं गले मिलूँ। आई डू नॉट नीड, अब इसकी कोई मुझे आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रेन। If you have any problem in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you. Bye. Take care.